हेलो फ्रेंड्स। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और हम सभी जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर के बिना और कोई काम हो नहीं सकता। तो इस कंप्यूटर युग में कंप्यूटर में बहुत सारी कोर्सेज हैं जो अपडेट होती जा रही हैं। जब भी कोई 12th पास कर लेता है या ग्रेजुएशन कर लेता है उसको कंप्यूटर नॉलेज की भी ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, किसी भी जॉब लाइन में या सेल्फ बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर के बिना बहुत कुछ पीछे रह जाता है। आप देख सकते हैं कि चाहे वो हॉस्पिटल हो या रेलवे हो, कोई भी संस्था हो, उसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा महत्व है। हर घर में भी होने लगा है। तो आज के डेट में कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। हर किसी को अलग अलग कोर्स होता है, इसमें बहुत सारा कोर्सेस होता है। कोई भी इंसान कंप्यूटर का सारा कोर्स एक साथ पूरा जीवन में, अपने जीवन काल में सब कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबको तो एक कंप्यूटर का एक ब्रांच या एक पार्ट चुन के उसको कोर्स करना पड़ता है और उसी के साथ लाइफ में अपना करियर बनाना पड़ता है। तो अब डे बाय डे जब हम क्लास 12 पास कर लेते हैं, इसके बाद हमें माइंड में आता है कि हमें कंप्यूटर सीखना है। तो कंप्यूटर में क्या सीखना है और कौन सा कोर्स करना है, ये सबको कन्फ्यूज़न रहता है। तो और जाहिर सी बात है आपको भी ये कन्फ्यूज़न होगा। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्लास 12 के बाद आप कौन सा कंप्यूटर कोर्स करेंगे ताकि आपके फ्यूचर के लिए, ये आपके करियर बनाने के लिए ये बेटर साबित हो। बने रहिएगा वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चल जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पे अलग अलग टेक वीडियोस लाते रहता हूं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनिमेशन एंड VFX। अधिकांश छात्र जो है इस क्षेत्र में इस टॉपिक पर, एनिमेशन एंड VFX पर ज़्यादा आजकल ध्यान दे रहे हैं और ज़्यादा सीखना भी चाहते हैं। 12th के बाद ये बहुत ही लाभकारी कोर्स होगा। इसमें आपको लगभग 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी होता है और हर शहर में, हर जगह पे आपके लोकल में अगर ये कोर्स मिल रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि वो 1 साल का है या 1.5 साल का। लगभग ये 1 साल का ही रहता है जिसमें अच्छा खासा आप सीख पाएंगे और ये 12th के बाद ही होता है। इसलिए यदि आप ड्राइंग के लिए, अपने ड्राइंग के प्रति आप अच्छे हैं, ड्राइंग वगैरह में अच्छे हैं, तो स्केच करना अच्छा जानते हैं, तो इस कोर्स को आपके लिए एकदम सही है। और इस कोर्स को पूरा करने के बाद अब मिलने में आपको आसानी होगा। जो कंपनियां रहती हैं जैसे VFX प्रोफेशनल का काम, फ्रीलांसिंग का काम, VFX एक्सपर्ट जो होता है, इसमें फिल्म एनिमेशन वगैरह जो होता है, कार्टून वगैरह बनाने का भी, और यूजुअल इफ़ेक्ट एक्सपर्ट और ट्रेनर, मान लीजिए आप ट्रेनिंग वगैरह किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनर भी बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं इसको करके, और क्रिएटिव हेड, ये सब सारी पोस्ट होती हैं जो कंपनीज में ली जाती हैं। तो ये जो VFX का और एनिमेशन का कोर्स करेंगे ये उनको आपको इंस्टीट्यूट में बता देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सेकेंड में जाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट जो होता है ये भी 3 से 6 महीने का एक अल्पकालिक कार्यक्रम है। ये स्मॉल कोर्स जो होता है 3 से 6 महीने का होता है और अगर अच्छा खासा एडवांस में करना है तो 1 साल का लगभग लग जाता है। और कंप्यूटर विज्ञान का यह क्षेत्र वेबसाइट के निर्माण में और रखरखाव के बारे में है। यहाँ तक कि एक छोटी सी कंपनी भी अपनी वेबसाइट होती है, बहुत बड़ा महत्व है। और सभी कंपनी का, सभी कंपनी या ऑफिस में कोई अपना पर्सनल वेबसाइट होता ही है। तो ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में आप अगर इसका कोर्स करते हैं तो आपको इस टाइप का प्रोफाइल मिलेगा, जैसे वेब डिज़ाइनर और वेब डिज़ाइनर एजेंसी और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, वेब डेवलपर और UEX डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर, ये सारा जॉब आपको मिल सकता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस प्रोफाइल में आपको कंप्यूटर भाषाओं में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। यदि आप एक भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं तो आप दूसरों को भी आसानी से सिखा सकते हैं और यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं। और इस प्रकार की विशेषज्ञता के लिए ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसमें काफ़ी कोडिंग वगैरह और प्रोग्रामिंग होता है। तो ये अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से करिए। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उन्हीं को करना चाहिए जिनका टेक्निकल साइंस में अच्छे हैं। 12th के बाद आपने साइंस वगैरह किया है और आपका किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आप इच्छुक हैं तो आप ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स में क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग विशाल और बहुत बड़ा कंप्यूटर क्षेत्र में उपलब्ध
पाठ्यक्रम में से एक है। इसमें SEO, स्टेंट राइटिंग, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और एफिलिएटेड मार्केटिंग, लीड जर्नलिज्म का और बी टेस्टिंग, SMO, ब्रांड मैनेजमेंट आदि जैसी सब फील्ड शामिल है। इसमें जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह, फेसबुक, ट्विटर, ये सब सारी चीज़ें, और आजकल अमेजोन वगैरह देख रहे हैं, एफिलिएटेड मार्केटिंग उसका भी होता है अमेजोन का। तो इसमें मार्केटिंग कैसे किया जाता है इंटरनेट के थ्रू, ये सब आपको सिखाई जाती है। इसमें आपको ज़्यादातर नौकरी लग सकता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कंपनीज। इसमें आपको जो पोस्ट मिलेगा, डिजिटल मार्केटर और डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, वर्क एजेंसी, ऑनलाइन ब्रांड मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सोशल मीडिया मैनेजर, SEO प्रोफेशनल, SEO कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटिंग इंस्ट्रक्टर। तो ये सारी कोर्सेज जो हैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिल जाती हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग मार्केट में अच्छा चल रहा है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स आपको अपनी रचनात्मक दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसलिए यदि आप एक रचनात्मक व्यक्ति हैं, तो आप क्रिएटिविटी वाले व्यक्ति हैं, आप क्रिएटर हैं, तो आप यहाँ अपनी प्रतिभा को उपयोग कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का उपयोग हर जगह किया जाता है। इसके क्षेत्र में अनुप्रयोग है। कोर्स पूरा करने के बाद आप निम्न में से किसी भी कैरियर को विकल्प के रूप में चुन सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर, कॉर्पोरेट टीम और ब्रांड आइडेंटिटी मैनेजर, प्रिंटिंग स्पेशलिस्ट, क्रिएटिव डायरेक्टर, ग्राफिक डिज़ाइनर, डिजिटल मैगजीन एंड अदर पब्लिशिंग फॉर्म्स। ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के बाद आप जैसे कि मैगजीन वगैरह होता है, आप देखे होंगे पेपर वगैरह, कंपनीज़ में भी आपको जॉब मिल सकता है। और मैगजीन जो पब्लिश करती है, मैगजीन वगैरह बनाती है, या बड़े बड़े कंपनियों का जो आई कार्ड वगैरह छपता है जहाँ पे, या पैम्पलेट वगैरह छपता है, उस सब कंपनी में आपको ये ले लेंगे। और इसको सीखने से काफ़ी आपको बेनिफिट भी होगा। आप पर्सनल भी बिजनेस वगैरह, दुकान वगैरह खोल के आप ये सब काम कर सकते हैं। ये सब जितना भी कंप्यूटर कोर्स है, आप ये अपना पर्सनल काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर जॉब मिले तो जॉब में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा जॉब ये सब करने के बाद मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट कोर्स आता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हम सभी मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसमें हम ऐप्स यूज करते हैं। सारे मोबाइल एप्लीकेशन और इसके विकास की भारी मांग पैदा कर रही है। इस क्षेत्र में 12वीं कोर्स के बाद शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स की अवधि 6 महीने की है, लेकिन संस्था बाई संस्था, लोकल में कर रहे हैं या किसी बड़े शहर में कर रहे हैं, कैसा इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये 6 महीना से 1 साल के अंदर आपका पूरा हो सकता है। तो इसमें जो है आप ये कोर्स कर लेते हैं, तो आपको एप्लीकेशन डिज़ाइनर, यूजर इंटरफेस डिज़ाइनर और एप्लीकेशन डेवलपर और एंटरप्रेन्योर और ऐप टेस्टर मतलब ऐप वगैरह कोई बना है उसका टेस्ट वगैरह करना होता है। तो ये कोर्स करने के बाद भी काफ़ी अच्छा आपका जॉब वगैरह लग सकता है प्राइवेट नौकरी में। और अब आते हैं CADD, कंप्यूटर एड डिज़ाइन एंड ड्राइंग। ये जो कोर्स है ये 12वीं के बाद कर सकते हैं, और ये कंप्यूटर के इस क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा आवश्यकता है। लेकिन अगर छात्रों की तकनीकी क्षेत्र में रुचि है, अगर आपको इंटरेस्ट है टेक्निकल चीज़ों में, तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोग, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिक इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट वाले इंजीनियर, ये सब लोग करें तो ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा रहे हैं तो ये CADD का कोर्स कर सकते हैं। अब आते हैं MS ऑफिस सर्टिफिकेशन कोर्स। MS ऑफिस सभी जानते होंगे, बेसिक चीज़ें तो आपको MS ऑफिस में अगर आप कंप्यूटर चला रहे होंगे तो जानते ही होंगे, मगर इसमें भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको जॉब मिल सकता है। इसमें MS ऑफिस का सारा चीज़ सिखाया जाता है, जिसमें आप टाइपिंग वगैरह भी करते हैं। MS ऑफिस कंप्यूटर के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोग में से एक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन हैं, जैसे MS वर्ड और MS एक्सेल और MS पावरपॉइंट। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा और शायद उन पर भी काम किया होगा। और इस पाठ्यक्रम में आप जैसे MS ऑफिस, MS वर्ड में बहुत सारा चीज़ होता है, जो आप बड़े बड़े लेटर वगैरह राइटिंग वगैरह में या बायोडाटा बनाने में या अट्रैक्टिव चीज़ें पैम्पलेट वगैरह बनाने में भी यूज होता है। और MS एक्सेल में तो सारा
डेटा या स्टोर मैनेजमेंट का सारा चीज़ आजकल काम होता है, या सैलरी डाटा वगैरह रखने का, मतलब डाटा एंट्री का मैक्सिमम काम एमएस एक्सेल में तो होता ही है। तो ये सब चीज़ें पावर पॉइंट में आपको एनिमेशन या ऑफिशियल एनिमेशन जो भी जैसे कि प्रोजेक्शन से दिखाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह में यूज होता है, तो एमएस पावर पॉइंट का बहुत बड़ा यूज है। तो ये एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेशन 12th के बाद करते हैं, सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए हार्डवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? कंप्यूटर के बारे में ही होता है हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग। इसमें आपको कंप्यूटर को खोल के और असेंबल डीअसेंबल सारा चीज़ दिखाया जाता है, पार्ट बाय पार्ट आपको सिखाया जाता है इसको कैसे ठीक किया जाता है। कोई का अगर किसी का कंप्यूटर ख़राब हो जाए या मान लीजिए विंडोज़ वगैरह ख़राब हो जाए तो उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती है। इसमें प्रिंटर मैनेजमेंट का भी कोर्स अगर अलग से आप कर लेते हैं तो बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो ये भी एक टेक्निकल चीज़ हो गया, ये इंजीनियरिंग ही फील्ड में आता है और बहुत सारे कंपनीज़ ये इसको हायर करती है। मॉनिटर, सीपीयू आदि से संबंधित है और कोर्स पूरा करने के बाद उपलब्ध कैरियर विकल्पों में सर्विस स्टेशनों और निजी कंप्यूटर फार्मों में नौकरी शामिल है। तो चलिए अब आते हैं हम 12 के बाद, ये जो कि काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी लोग जानते हैं, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आपको कंप्यूटर वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में जिसमें कंप्यूटर अनुप्रयोग अध्ययन शामिल है, जैसे कि MS ऑफिस भी इसमें सिखाया जाता है और इंटरनेट एप्लीकेशन कैसे यूज किया जाता है इंटरनेट को, वो सारा सिखाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि MS ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी तो विंडोज़ 10, 11, 12 ये सारा चीज़ कैसे इंस्टॉल करें उसके बारे में भी बताया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे डेटा भी किसी ऑफिस का डेटा वगैरह कैसे मैनेजमेंट करा जाता है वो सब सिखाया जाता है। HTML अमॉन्ग द सब्जेक्ट है, ये सारा चीज़ सिखाया जाता है। छोटी मोटी प्रोग्रामिंग चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। तो ये जब आप कोर्स करने जाइएगा तो ये आपको सब समझ में आ जाएगा और अभी तो सारा वर्ड आपको कुछ नया नया लग रहा होगा। ये सब सारा कोर्स आपको इसमें DCA में सिखाया जाता है। अब आता है अगर आप डिग्री कर चुके हैं तो नहीं, आप आपका 12 के बाद कंप्यूटर में ही आप डिग्री करना चाहते हैं तो वो कौन सा कोर्स आता है? तो BE BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारा चीज़ ये कोर्स करने के बाद, या BTech IT, BCA, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, ये सारा कोर्स करने के बाद भी अच्छा खासा जॉब आपको मिल सकता है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। इसका डिग्री भी एक साथ हो जाता है, साथ में साथ आपका एप्लीकेशन नॉलेज भी, कंप्यूटर नॉलेज का भी आपको अच्छा ज्ञान हो जाता है। तो 12th के बाद अगर आप सीधी कंप्यूटर में डिग्री करना चाहते हैं तो ये सारा कोर्सेस आपके लिए है। इसके बाद छोटा मोटा सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो कि 12th के बाद होता है, जैसे कि DOEC O लेवल और MSc IT CCNA, ये काफ़ी एडवांस लेवल का चीज़ है जिसको वर्ल्ड में इसको पूरे वर्ल्ड में पूछा जाता है। MSc IT CCNA, DOEC O लेवल और NA और नेट टेक्नोलॉजी, जावा टेक्नोलॉजी, लाइनक्स, C++, विजुअल इफेक्ट, 3D एनिमेशन, फोटोशॉप, कोरेल ड्रो, ऑटोकैड, IT सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग, साइबर लॉ, रेड हैट, ये सब अगर ये कोर्स पे अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो ये सारा वर्ल्ड में इसका बहुत बड़ा मांग है और ये काफ़ी एडवांस लेवल का होता है और इसको करने के लिए आपको काफ़ी शार्प होना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और 12th के बाद कौन सा हम कंप्यूटर कोर्स करें, आपको इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।